अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 17वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 17 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मून गूस पैकेज को कनेक्ट करेंगे अपने लोकल मोंगोडीबी से, और इसके अलावा हम उसको कनेक्ट करेंगे अपने लाइव सर्वर से, जो कि हमने एक सैंड बॉक्स लिया हुआ है mlab.com पे। तो और उसके अलावा हम बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि कैसे हम न्यू रिकॉर्ड, जो न्यू डॉक्यूमेंट है, वो कलेक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, फिर कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, फिर कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं और कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग मोनगूज। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम मोनगूज को एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट करके हम अपने ब्राउजर से उसको यूज़ कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारा कोड एडिटर है इस सीरीज़ में। और यहाँ पे हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि 16th मतलब 16वां या 16th लाइव वीडियो ट्यूटोरियल था, सॉरी, तो उसमें हमने ये एक छोटा सा मोनगूज को ऐड किया था, इंस्टॉल किया था, फिर उसको ऐड किया था, फिर हमने एक स्कीमा बिल्डर बनाया, उसके बाद एक इंजेक्ट किया हमने मेथड को, या आप समझ लो कि हमने इसको एक्सटेंड किया। उसके अलावा हमने मॉडल क्रिएट किया और ये सारा काम हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में किया था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करेंगे और कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे और अपने लोकल क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे अपने मोंगोडीबी की जो लोकल इंस्टॉलेशन है। और इसके अलावा हम शेल यूज़ करेंगे, लेकिन हम उसको यहाँ टर्मिनल में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मोंगोडीबी का एक पैकेज है, जो कि जिसका नाम है मोंगोडीबी कॉम्पास। इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के हिसाब से। तो ये हमारे पास है मोंगोडीबी कॉम्पास। तो इसको यहाँ पे मैं अपने लोकल होस्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको अपने लाइव सर्वर के, जो कि हमारा सैंड बॉक्स है, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको अपने लोकल क्लाइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सारे इसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी डेटाबेसेस आ गई और मैं इस वक्त टेस्ट डेटाबेस में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, कस्टमर्स, इन्वेंट्री, पर्सनल और स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे मैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्स की कलेक्शन क्रिएट, सॉरी, ऑर्डर का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, कलेक्शन क्रिएट करूँगा ऑर्डर्स की, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक ऐड करूँगा यूजिंग दिस फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के जरिए हम एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं इन स्टेटमेंट्स को रिमूव करता हूँ और इसके अलावा इस फंक्शन की भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब एक छोटा सा, मतलब स्केलेटन सा बन गया। अब जो हमने काम करना है वो सबसे पहले अपने मोनगूज पैकेज को कनेक्ट करना है हमारे लोकल इंस्टॉलेशन से या लोकल मोंगोडीबी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मोनगूज डॉट कनेक्ट, और इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम अपने लोकल इंस्टॉलेशन का पाथ देंगे, जो कि है मोंगोडीबी ://लोकल होस्ट :27:017। अगर आपकी यही डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो समटाइम आपको ये कुछ इस तरीके से भी मिलेगा कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मोंगोडीबी पोर्ट जो हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया है मोंगोडीबी, ये ऑटोमेटिकली 27017 पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो भी है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक डीबी का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि इस कनेक्शन को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे डीबी का एक वेरिएबल, कोई नाम भी यहाँ पे आप कनेक्शन दे सकते हैं, इक्वल टू मोनगूज डॉट कनेक्शन। तो इस तरीके से अब हमारा ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास अब एक कंप्लीट मोंगोडीबी का ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं उसको। इसके अलावा हम रिमूव कर सकते हैं और एंटर भी हम इसी की मदद से करेंगे, लेकिन हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए कुछ रिकॉर्ड, डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं क्विकली।
तो यहाँ पे मैं आऊँगा लास्ट पे 11 नंबर लाइन पे, यहाँ पे मैं लिखूँगा कनेक्शन डॉट वंस, मतलब जब कनेक्शन ओपन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ कि ऑन कनेक्टेड, ये इसका पैरामीटर है जो कि हमें रिटर्न करेगा कनेक्शन स्ट्रिंग को, कि मतलब हमारा जो मंगूज़ है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया हमारे लोकल क्लाइंट से, या कोई उसमें एरर है। तो यहाँ पे हम अगर कनेक्ट हो जाएगा तो कंसोल डॉट लॉग में मैं डिस्प्ले करूँगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये हर दफ़ा डिस्प्ले होगा जैसे ही हमारा जो है मोनगूज मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट होगा। इसमें दूसरा है ऑन डिसकनेक्टेड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब हम मोनगूज से डिसकनेक्ट हो जाएंगे अपने मोंगोडीबी प्रोजेक्ट से, मतलब मोंगोडीबी से हम डिसकनेक्ट होंगे तो उस वक्त ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हमारे पास तीसरा है डॉट ऑन एरर। अगर किसी किस्म का भी कोई एरर आता है तो यहाँ पर हम उस एरर को इस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं कंसोल डॉट एरर डॉट बाइंड, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल कॉमा एरर डिटेक्टेड। ये हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे किसी किस्म का भी एरर आने की, कि अगर हमारा कनेक्शन कोई यूज़र नेम पासवर्ड पोर्ट नंबर या डेटाबेस गलत सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ पे वो एरर आएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कनेक्शन डॉट वंस, कि जब कनेक्शन वंस ओपन हो जाए तो फिर हमारा एक कॉल बैक का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इस कॉल बैक के फंक्शन में हम अपने सारे काम परफॉर्म करेंगे रिकॉर्ड को करंट करने के, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करने के। तो चूंकि अब हमारे पास जो कलेक्शन है वो क्रिएटेड नहीं है अभी, और ना ही उसमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हमने, तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ डमी डाटा इंटर करते हैं और सीखते हैं कैसे हम सक्सेसफुली डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हमने वेरिएबल बनाया, चूंकि वो ऑर्डर से ही इसी ऑर्डर वेरिएबल से एक्सटेंड हो रहा है, मतलब न्यू लिख के हम इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डॉट सेव, और सेव के बाद ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि हमें रिटर्न करता है एरर और रिस्पॉन्स। एरर की सूरत में इफ़ अगर कोई किसी किस्म का एरर है तो हम एक थ्रो कर सकते हैं एरर को। इसको हम देखेंगे जब हम इसको एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट करेंगे तो कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। इसके लिए हम मिडलवेयर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ रिस्पॉन्स, मतलब अगर रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड है वो अगर सक्सेसफुली एंटर हो गया तो यहाँ पे हमें कमांड लाइन पे एक रिस्पॉन्स नजर आएगा। इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आई थिंक छोटा कर लेता हूँ, तो आई एम श्योर ये इतना भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया अपना स्कीमा, मॉडल, ऑर्डर, ऑब्जेक्ट, फिर हमने कनेक्टेड चेक कर लिया, डिसकनेक्टेड चेक कर लिया, और यहाँ पे हमने कनेक्शन एरर भी चेक कर लिया। यहाँ पे हमने कनेक्शन को ओपन कर लिया और यहाँ पे हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो पहले हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा कंसोल और लॉग से कनेक्टेड सक्सेसफुली, फिर हमारा रिकॉर्ड अगर सक्सेसफुली एंटर हो जाता है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा रिकॉर्ड जो भी एंटर हुआ है, और उसके बाद डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम जो रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं वो ये है, एक आइटम है, क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है। चलिए इसमें एक हम एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड करते हैं, टोटल। टोटल बेसिकली तो कैलकुलेट होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको टोटल ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डॉट टोटल। ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कैल्क का, तो उसको हम किस तरीके से कॉल करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डॉट कैल्क। कैल्क फंक्शन क्या करेगा, कैल्क फंक्शन QTY को लेगा और प्राइस को लेके हमें रिटर्न करेगा रिकॉर्ड को। तो मैंने बताया था कि जब हम अपना मेथड ऐड करते हैं तो उसको स्कीमा के बाद मॉडल से पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ऑर्डर स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट कैल्क इज इक्वल टू ए फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमसे लेगा दिस, रिटर्न करेगा, बल्कि रिटर्न करेगा दिस डॉट QTY मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट प्राइस, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न करेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि आप ES6 को यूज़ नहीं कर सकते, फैट एरो मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को पास करें अगर उस अपना ES6 में, तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इजी मेथड है और हर एक को इस चीज़ का पता है, हर यूज़र जो जावास्क्रिप्ट जिसको बेसिक आती है उसको इस फंक्शन का पता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसी को यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो भी मैं आपको यूज़ करके अभी उसका भी तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैलकम में मेथड ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर डॉट टोटल में सेव कर देगा फर्स्ट ऑर्डर को कैलकुलेट करके कि 150 यहाँ पे प्राइस है और 2 क्वांटिटी है, तो 300 इस टेबल कॉलम में आ जाएगा, टोटल के कॉलम में। और अगर ये हमारे पास कलेक्शन क्रिएट नहीं हुई, मतलब ऑर्डर्स की ये जो ऑर्डर्स है ये कलेक्शन अगर क्रिएट नहीं हुई,
तो ये उसको क्रिएट कर देगा, अगर क्रिएटेड है तो उसके अंदर उस रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने इसमें देखें तो कहीं पे भी हमें ऑर्डर्स की कलेक्शन नहीं मिल रही, तो दोस्तों वो उसको ऐड करेगा, न्यू कलेक्शन क्रिएट करेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एम लैब पे भी मौजूद हूँ, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं सैंडबॉक्स को अपने मोनगूज पैकेज से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्विकली। तो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनल में आता हूँ, जो बिल्ट इन टर्मिनल है इसका विजुअल स्टूडियो कोड का, उसमें मैं यहाँ पे अब लिखूंगा नोड एम डाटा। आपको याद है लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एम डाटा डॉट JS फाइल क्रिएट की थी। तो यहाँ पे अब मैसेज आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली और डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है उसने फर्स्ट ऑर्डर रिकॉर्ड को सेव कर दिया है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर उसको डिस्प्ले करना चाहिए था कंसोल डॉट लॉग में। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है न्यू ऑर्डर। खैर चेक करते हैं इसको, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट नहीं हुआ और कोई एरर भी नहीं आया। इसका मतलब है कोई लॉजिकल एरर यहाँ पे हमने लगा दिया। तो वंस ओपन, और ये यहाँ पर आ ही नहीं रहा कनेक्शन वंस ओपन। इसका मतलब है कि लोकल होस्ट यहाँ पे मोंगोडीबी कॉलन लोकल होस्ट 27017 में यहाँ पे पोर्ट बेस को इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर्स स्कीमा भी ठीक है, और वंस ओपन फंक्शन, और यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर भी ठीक है। इस डॉट सेव फंक्शन ERR कोई एरर भी नहीं आया, और DB को कनेक्शन को उसने क्लोज भी कर दिया। मैं कनेक्शन को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे उसने इस रिकॉर्ड को सक्सेसफुली एंटर कर दिया, क्योंकि वो क्या रहा था कि जब फर्स्ट ऑर्डर का ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता था तो उससे पहले ही कनेक्शन क्लोज हो जाता था, जिसकी वजह से वो इस रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अब कनेक्शन डॉट क्लोज को यहाँ पे लाया तो ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं हम अपने कॉम्पस में जाके, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों ऑर्डर का डॉक्यूमेंट कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है, और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है विद टोटल प्राइस जो है वो एंटर हो चुका है। तो चलिए कुछ रिकॉर्ड और क्विकली एंटर करते हैं हम। यहाँ पे सिंपली हमने कीबोर्ड की बजाय यहाँ पे माउस लिख देते हैं, और क्वांटिटी इसकी 3 है और प्राइस इसकी 80 है। यहाँ पे हम 75 लिख देते हैं, सेव किया, और यहाँ पे हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये रिकॉर्ड भी एंटर हो गया। कॉम्पस में चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2 रिकॉर्ड्स हो गए हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड। और खुद बहुत इसने कैलकुलेट करके 75 प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्राइस भी यहाँ पे दे दी। तो ये था दोस्तों, इस तरीके से हम इसको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग मोनगूज। अब ये हमारे पास है पहला मेथड CRUD का कि हम कैसे रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ, कैसे रिकॉर्ड को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं अब इसके लिए, क्योंकि हमें ये फर्स्ट ऑर्डर को यूज़ नहीं करना होता बल्कि इसके लिए हमने मॉडल को यूज़ करना होता, तो ये मॉडल हमने क्रिएट किया है ऑर्डर के नाम से। तो ऑर्डर डॉट जैसे ही मैं प्रेस करूँगा फाइंड, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों डिफरेंट मेथड आ जाते हैं। फाइंड, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड वन एंड रिमूव, फाइंड वन एंड अपडेट। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि शेल में हमने यूज़ भी किए थे। हमने फाइंड और फाइंड बाय, फाइंड मेथड को यूज़ किया था, फाइंड वन को यूज़ किया था, और ये जो फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड वन, ये जो है ये वो मेथड्स हैं जो मोनगूज के अंदर एडिड हैं। और इनकी मदद से फाइंड बाय आईडी की मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड के आईडी के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। फाइंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट बाय इट्स आईडी फील्ड, मतलब यहाँ पे हमें आईडी फील्ड ही देना पड़ेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे फाइंड पे जाता हूँ, और फाइंड पे मैं यहाँ पे पहले एम्प्टी दे देता हूँ रिकॉर्ड को ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लिखता हूँ फंक्शन और ERR और डाटा। अब यहाँ पे अगर तो कोई एरर है तो उसको थ्रो कर दो एरर को, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर दो डाटा सारा जो भी फेच हुआ है फाइंड मेथड से। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको नीचे। अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगा नोड एम डाटा, और इसको करूँगा एंटर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 रिकॉर्ड हमने लास्ट एंटर किए थे वो दोनों शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूँगा कनेक्शन डॉट क्लोज को भी, और सेव कर दूंगा ताकि वो उसको साथ ही क्लोज भी कर दे। ये एक्सप्रेस के लिए हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे ताकि वो कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस चला जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है, अपना रिकॉर्ड मतलब क्रिएट भी कर लिया और उसको फाइंड भी कर लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर फाइंड बाय आईडी यूज़ करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा कि आपने फाइंड बाय आईडी में आईडी पास नहीं की। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक आईडी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, और यहाँ पे मैं अब आईडी लिखूँगा और इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आईडी को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ,
तो अब ये देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड हमारा फाइंड हो चुका है, फाइंड बाय आईडी। इसमें हम सिर्फ आईडी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई और फील्ड देना चाहूँ, जैसे कोई QTY2 है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब एरर आ रहा है कि फाइंड बाय आईडी मेथड को आईडी ही पास करनी है, आप किसी और फील्ड की मदद से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए या तो आप सिंपल फाइंड यूज़ करें, तो फाइंड मेथड जो है वो उस रिकॉर्ड को फाइंड करेगा, लेकिन एक एरे की सूरत में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि फाइंड जो है तमाम रिकॉर्ड को फाइंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड 1 कर देता हूँ, फाइंड 1 क्या करेगा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस है फाइंड में और फाइंड 1 में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कराने के लिए लूप यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर फाइंड मेथड यूज़ करता हूँ और डाटा डॉट उसका मैं आइटम नेम डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि उसका अनडिफाइंड एरर आ गया, अनडिफाइंड। तो इसके लिए क्योंकि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा कि जो 0 इंडेक्स पे है। तो अब उसने कीबोर्ड डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 को यूज़ करते हैं, फाइंड 1, देन हमें और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे डाटा डॉट आइटम देंगे सिंपल, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से दोस्तों फाइंड है, फाइंड 1 है, अब फाइंड बाय आईडी है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है, फाइंड 1। अब इस अगर आप आईडी के जरिए रिमूव करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड को, तो ये दो मेथड हैं, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, रिमूव एंड अपडेट के लिए। अगर आप रिमूव और अपडेट करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड की मदद से और वो सिंगल रिकॉर्ड है, तो आप फाइंड 1 एंड रिमूव, फाइंड 1 एंड अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब फाइंड 1 एंड रिमूव यूज़ करता हूँ, या एंड अपडेट यूज़ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अब मैं इसको देता हूँ क्वांटिटी जिसकी 2 है, और यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट दे देता हूँ QTY इज इक्वल टू 5:5 और यहाँ पे एक और कॉमा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पहला जो ऑब्जेक्ट दिया वो था आईडी फाइंड का, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट दिया वो अपडेट का। मतलब इसको मैंने अपडेट करना है फील्ड को, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं डाटा को। तो यहाँ पे फाइंड 1 एंड अपडेट, इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अपडेट तो हो चुका है, लेकिन जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है वो वही 2 है, क्योंकि अभी उसमें 2 ही रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे फाइंड अगर 2 करूँगा तो ये रिकॉर्ड फाइंड नहीं होगा। फाइंड 1 रिकॉर्ड में अगर QTY2 करूँगा तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि एरर आएगा। सॉरी एरर, तो इस वजह से मैंने कॉमा मिस कर दिया। तो देख सकते हैं नल रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। अब उसके अंदर 2 नहीं है बल्कि 5 है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अपने रिकॉर्ड को ऑर्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब रिकॉर्ड हमारे पास QTY 5 है। तो इसका मतलब है 5 और 3 है, तो यहाँ पर मैं जो फाइंड कर रहा हूँ वो 2 है। तो या तो मैं 5 लिखूँगा, तो ये देखें रिकॉर्ड आ गया। इसके अलावा दोस्तों आप फाइंड मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो हमने पढ़ा था मोंगो डीबी के मोंगो डीबी की ट्यूटोरियल सीरीज़ में, शेल कमांड के अंदर हम यहाँ पे कुछ एग्रीगेशन मेथड, प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस यूज़ करते थे, उसको भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ GT:2, मतलब ग्रेटर देन जो 2 रिकॉर्ड हैं वो फाइंड करके उनको रिटर्न करो। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसने दोनों रिकॉर्ड दिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ ग्रेटर देन 3, तो अब सिर्फ 5 वाला रिकॉर्ड आएगा, 3 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। देख सकते हैं अब सिर्फ 5 वाला रिकॉर्ड आया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट CRUD का ऑपरेशन है वो है रिमूव का। तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइंड सेम है, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव कर सकते हैं, और फाइंड 1 एंड रिमूव। फाइंड 1 एंड रिमूव का मतलब मकसद वही है कि QTY में यहाँ पे अब अगर 5 दे देता हूँ और उसको सेव करता हूँ, तो अब वो रिकॉर्ड एक जो भी इसको पहला रिकॉर्ड मिलेगा जिसकी आईडी QTY क्वांटिटी 5 होगी, उसको वो रिमूव कर देगा। इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे उसने वो रिकॉर्ड फाइंड कर लिया जिसको उसने रिमूव किया, उसकी आईडी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मैं अगर इसको और रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है 3 क्वांटिटी वाला, 5 वाला जो है वो रिमूव हो चुका है। तो दूसरा इसका हमें फ़ायदा ये है, जो हमने ये जो तरीका यूज़ किया 5 वाला, ये मतलब ऐड करने वाला, जिसमें हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेथड हमने कॉल किया ऑर्डर स्कीमा, तो इसकी मदद से हम अपडेट कर सकते हैं अपना टोटल को। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सपोज मैं फाइंड 1 एंड अपडेट, तो QTY हमारे पास 3 है और मैं इसकी क्वांटिटी को अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर। सपोज़ मैं इसकी क्वांटिटी को कर देता हूँ QTY 5, और यहाँ पे मैं टोटल जो है वो
यहाँ पे अब मैं दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है वो क्या करूँगा, उसको हमें इस मेथड को कॉल करना होगा फाइंड, बल्कि फाइंड वन के साथ तो हम इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि फाइंड ऑर्डर सिर्फ जो है ये ऐड करने के लिए, न्यू को ऐड करने के लिए रिकॉर्ड यूज़ होता है। हम यहाँ पे ऑर्डर के साथ इसको हमने स्कीमा के साथ यूज़ किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर डॉट कैल्क मेथड। ट्राई करते हैं इसको, मैंने इससे पहले इसको ट्राई नहीं किया, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने रन किया तो यहाँ पर एरर आया मिसिंग, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑर्डर डॉट कैल्क इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें पहले, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे, तो न्यू ऑर्डर में हमें ये लाजमी कीज़ देनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे अब इस कीज़ को देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको QTY5 कर देता हूँ और बाकियों को मैं ऐड नहीं करता। न्यू ऑर्डर की मदद से वो नया ऑर्डर ऐड करेगा। तो दोस्तों उस सूरत में हमें यहाँ पर अपना ऑर्डर खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी प्राइस कितनी है। तो इसलिए अमूमन जो कैलकुलेशंस होती है, जो टोटल वगैरह होता है, जो सब टोटल वगैरह होता है, वो फ्रंट एंड पे किया जाता है, डाटाबेस में डायरेक्टली नहीं किया जाता। मतलब अब एक की प्राइस क्या है हमें देखना पड़ेगा कि 75 है, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 3 हमें करना पड़ेगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 5, तो जिसका जो भी वो टोटल होगा वो उसमें सेव कर देगा। तो ये देख सकते हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 3 225 है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप हमारा जो रिकॉर्ड है वो 375 अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सिंगल प्राइस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी जो भी हमारी टोटल क्वांटिटी है उसके साथ, और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका फाइंड और अपडेट का यूजिंग लोकल डाटाबेस। करंट ऑपरेशन हमने कंप्लीट परफॉर्म कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैंड बॉक्स के साथ या लाइव सर्वर के साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन क्रिएट की हुई है। डाटाबेस का नाम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी जो मतलब डीबी है वो है टेस्ट डीबी। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल कलेक्शंस क्रिएट की हुई, आर्टिकल, पर्सन, यूज़र। इसमें हमारे पास ऑर्डर्स का जो है वो कॉलम है, कलेक्शन नहीं है, तो वो क्रिएट होगी खुद बहुत से। तो यहाँ पे आपको दो तरीके नज़र आ रहे हैं। ये जो पहला तरीका है ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम अपने शेल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास यूज़र भी होना चाहिए। ये मेरे पास यूज़र है। अगर आप इसको रीड ओनली करना चाह रहे हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड को वो फेच कर सके, इसको अपडेट या डिलीट या क्रिएट ना कर सके, तो आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये रीड ओनली हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने यूज़र क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको कनेक्ट करने के लिए इस पूरी लाइन को, ये जो मोंगूज को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये टेस्ट डीबी आ गया। तो यहाँ पे डीबी यूज़र है, मैं यहाँ पे PWSPK जो भी हमारा यूज़र नेम है और यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना एंटर करूँगा। तो ये हमने इसको अब अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर लिया और सेम यही, बाकी कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिंपली इसको अनब्लॉक कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे ताकि रिकॉर्ड एंटर हो सके और बाकी अगर कोई एरर वगैरह आया तो वो एरर आ जाएगा। क्लियर करते हैं स्क्रीन को। तो दोस्तों बाकी इसका प्रोसेस सारा वही सेम प्रोसेस है जो कि हमने अभी किया है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, बाकी उसको अपडेट करना, रिमूव करना या जो भी आप रीड करना वो आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ नोड एम डाटा। तो इफ़ एवरीथिंग गोज़ गुड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्शन में, तो ये कनेक्ट होगा और उसके बाद उसमें डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। और ये दोस्तों हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया। उसके बाद हमारा जो डाटाबेस है वो डिस्कनेक्ट भी हो गया। तो अब मैं इस MLab वाले को चाहूँ तो लोकली भी कनेक्ट कर सकता हूँ कंपास के साथ। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ऑर्डर्स का हमारे पास कलेक्शन आ चुकी है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको चाहूँ तो मैं यहाँ कंपास के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये अभी कनेक्ट है इसके साथ, तो मैं इसको यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ कंपास को और इसको दोबारा ओपन करते हैं कंपास को और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा अब अपने MLab वाले लाइव सर्वर से। थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लेता है, नेट से कनेक्ट होकर चेक करता है। तो इसलिए यहाँ पे अब कह रहा है कि MongoDB कनेक्शन स्ट्रीम डिटेक्टेड नो। अब यहाँ पे अभी इसको यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे न्यू कनेक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका होस्ट नेम दूंगा। तो यहाँ पे हमें होम पे जाना पड़ेगा, होम पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, अपनी जो डाटाबेस है उस पर क्लिक करना होगा और फिर दोस्तों यहाँ से मैं इस
को कॉपी करूँगा यूआरएल पूरी को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसको ख़त्म करके इसकी जो पोर्ट है 51548 थिंक यही है 51548 और यहाँ पर अथेंटिकेशन में यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं अब यूज़र नेम यहाँ पे दे देता हूँ और डेटाबेस यहाँ पे क्या चीज़ सॉरी अथेंटिकेशन। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। SSL वगैरह इसमें SSL यहाँ पे सर्वर वैलिडेशन है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो HTTPS है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो मतलब प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी, यहाँ पे एक तो टेस्ट DB देना था, दूसरा यहाँ पे SSL को नन और SSH टनल को नन करना है और यहाँ पे फेवरेट नेम जो है जो भी आप देख सकते हैं लोकल वगैरह जो भी आप नाम देना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्रेडेंशियल वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं। यूज़र नेम और पासवर्ड अथेंटिकेशन, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आप अथेंटिकेशन डाटाबेस देंगे जो कि आपको वेबसाइट पे यहाँ पर मिल जाएगी ये वाली टेस्ट DB। तो उसके बाद आप इसको सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये इस पोर्ट पर कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लोडिंग नेविगेशन आ रही है और यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर पे जितनी भी डाटाबेस होंगे, सॉरी डाटाबेस एक के अलावा कलेक्शन जितनी भी होंगी वो सारी यहाँ पे अब डिस्प्ले हो जाएंगी। चूँकि अब ये इंटरनेट से हो रहा है कनेक्ट तो इसे थोड़ा टाइम लेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर अब हमने ये सक्सेसफुली ऑर्डर्स और पर्सनस और यहाँ पर अब ये ऑर्डर्स जो है ये डिस्प्ले हो गया। थोड़ा सा ये डिले में मतलब ले रहा है नेट की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सक्सेसफुली रिकॉर्ड को अपने लाइव सर्वर या टेस्ट सर्वर जो कि MLab का उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं वगैरह जो भी करना है। जैसे मैं फाइंड वन एंड डिलीट रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 5 है। तो मैं क्वांटिटी की नेम पे 5 दे देता हूँ और इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये अब इसको रिमूव कर देगा। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद उस रिकॉर्ड को फाइंड करेगा, एक रिकॉर्ड को, और उसको रिमूव कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इंटरनेट की वजह से। तो कनेक्टेड सक्सेसफुली और डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो गया। तो वापस हम कॉम्पस में जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट DB को रीलोड करते हैं ताकि हमें पता चले हमारा डाटा अपडेट हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा ऑर्डर्स का जो टेबल है उसमें हमने कोई क्वांटिटी गलत नहीं दी। अभी ये रिमूव नहीं हुआ, इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। फाइंड वन एंड रिमूव। तो यहाँ सॉरी यहाँ इसको मैंने कमेंट नहीं किया तो वो फाइंड एक अलग से सेव भी कर देता था। सॉरी इसको कमेंट करना ज़रूरी है। मैं भी कहूँ 2 दफ़ा रिकॉर्ड क्यों इंटर हुआ है, तो दोबारा इसको करते हैं ताकि ये रिमूव हो जाए। वो एक दफ़ा ऐड करके फिर इसको रिमूव करता था तो मुझे वो नज़र आ रहा था कि एक रिकॉर्ड मौजूद है। तो दोस्तों ये अब जो है वो रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम रीलोड करेंगे, डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करेंगे, यहाँ पे हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो अब 0 हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑर्डर्स हमारे पास अब नल हो चुका है, 0 हो चुका है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने MongoDB पे मूनगूस को यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है लोकल DB को यूज़ करेंगे क्योंकि वो फास्ट है लोकल MongoDB को। तो उसमें हम यूज़ करेंगे Express.js को विद Mongoose और Node.js और उसके बाद हम रिकॉर्ड का फॉर्म को यूज़ करते हुए सारे CRUD ऑपरेशन और सारा डाटा हम ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।